क्या आपको पता है ब्रिटिश शासन से पहले इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था? क्या आपको ये पता है मुकेश अंबानी जी का घर अंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है? पब्लो एस्कोबार कौन था, क्या आप जानते हैं? नहीं। या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? नहीं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं एमडी सुहान और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली बात है साल 1976 की। रोनाल्ड वेन, ये कौन थे? एक्चुअली इन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स के साथ। तब इनके पास कंपनी के 10% शेयर हुआ करते थे और जिसकी एक्चुअल वैल्यू ओनली 50,000 रुपीज़ थी। और रोनाल्ड ने सोचा ओनली 50,000 रुपीज़ बेच देता हूँ ये शेयर्स, और उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए। पर क्या आपको पता है आज की डेट में एप्पल कंपनी के उन 10% शेयर्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2,45,000 करोड़ रुपीज़। 2,45,000 करोड़ रुपीज़। और ये सब जानने के बाद रोनाल्ड ने कहा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। देखा किस्मत कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, इंडियन रेलवेज में जितने लोग डेली ट्रैवल करते हैं एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। एक्चुअली इंडियन रेलवेज में डेली लोग ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ ट्रैवल करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.46 करोड़ है। पॉइंट नंबर 3, मुकेश अंबानी जी का घर अंटीलिया इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 2 बिलियन है। अगर जिसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज़। और पर्सनली मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जेफ बेजोस को बीट करके वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, वो भी बहुत जल्द। पॉइंट नंबर 4, कभी आप वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक देश है माइक्रोनेशिया के नाम से, आप वो देखना। एक्चुअली ये देश बहुत ख़ास है। यहाँ पर 6,000 कॉइन्स पड़े हुए हैं जिनके बीच में होल है। इन कॉइन्स का साइज ऑलमोस्ट एक कार के बराबर होता है, इसीलिए इनको उठाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग इन कॉइन्स को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं और उन्हें अगर कुछ ख़रीदना होता है तो वो कॉइन्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। पर ये लोग पैसे बैंक में कैसे जमा करते होंगे? पॉइंट नंबर 5, पब्लो एस्कोबार। आपने इस बंदे के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है नार्कोस। ये इसी बंदे पर बेस्ड है। एक्चुअली ये बंदा जिसका नाम पब्लो एस्कोबार है, ड्रग्स एंड कोकीन में ये डीलिंग करता था और ये इससे इतना कमाता था कि एक साल में लगभग $1 बिलियन, अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7,000 करोड़ रुपए इसके चूहे खा जाया करते थे। चूहों तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। पब्लो एस्कोबार को फ़र्क भी नहीं पड़ता था। पॉइंट नंबर 6, क्या आपने कभी पूरे वाइट जिराफ देखे हैं? ये अफ्रीका के कीनिया में हैं और ये सिर्फ 3 बचे हैं, जिनमें से 2 को वहाँ के जो शिकारी हैं उन्होंने पैसे के लिए मार दिया, साले कमीने कहीं के। ऐसा मैं नहीं, वहाँ के लोगों ने कहा। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाइट जिराफ बाकी है और इसके मरने के बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। सो सैड। नंबर 7, अमेरिका में आज से 10 साल पहले एक बंदा था जिसका नाम था फैन। इसने क्या किया कि $1 मिलियन का ख़जाना लगभग उसे जंगल में दबा दिया और उसके बाद इसने उसे इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस ख़जाने को ढूंढने की कोशिश की और पहेली को सॉल्व करना चाहा, बट सारे के सारे नाकाम रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरा बेड़ा गर्क हो फैन, तूने हमारा इतना वक्त बर्बाद कर दिया और वो ख़जाना लेने के चक्कर में हमारे इतने पैसे भी बर्बाद हो गए। बट हाल ही में उस ख़जाने को किसी बंदे ने वहाँ से निकाल लिया और उस ट्रेजर में उसको मिला गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरीज और बहुत सारे डॉलर्स। उसकी तो निकल पड़ी। पॉइंट नंबर 8, इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाड।
वो कितनी ख़तरनाक है आपको इस केस से पता लगेगा। एक्चुअली बात है साल 1988 की। इजराइल अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोर्डेकाई। मोर्डेकाई ने क्या सोचा कि क्यों ना ये न्यूक्लियर की सारी इन्फॉर्मेशन मैं ब्रिटेन को दे दूं और बदले में बहुत सारा पैसा कमा लूं। बट कोइंसिडेंसली तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सिंडी। वो सिंडी से इतना प्यार करने लग जाता है कि किससे क्या सीक्रेट शेयर करना है और किससे नहीं, सब भूल जाता है। इन शॉर्ट वो प्यार में अंधा हो जाता है और अपने सारे सीक्रेट्स सिंडी के साथ शेयर कर लेता है कि मैं इजराइल में एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करता हूँ और मेरे पास कुछ न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन है जो मैं ब्रिटेन को लीक करने वाला हूँ। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, हमारी लाइफ मस्त हो जाएगी एंड ऑल। तो उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी उससे बोलती है कि उससे पहले हम इटली घूमने चलते हैं। वो सोचता है चलो इटली घूम लेते हैं, एक बार डील होने से पहले एक बार घूम ही लेते हैं। और ये साहब जब इटली में जाते हैं वहाँ मिलती है उन्हें मोसाड की टीम जो उन्हें धर दबोचती है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मोर्डेकाई सोचते हैं कि मेरे बाद मेरी गर्लफ्रेंड सिंडी का क्या होगा। और उसी के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो सिंडी थी वो मोसाड एजेंट थी और उसका नाम एक्चुअली में सिंडी नहीं शेरले हनीन था। इट मीन्स ये एक पूरा का पूरा हनी ट्रैप था जिसमें मोर्डेकाई पूरे तरीके से फंस चुके थे और उन्हें समझ में आ गया था कि मैंने सिंडी पर भरोसा करके गलती की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंडी तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं बर्बाद हो गया जब से तू मेरी लाइफ में आई है। और उसके बाद उन्हें इटली से इजराइल ले जाया गया और उन्हें वहाँ पर 18 साल की जेल हो गई। Point number 9. ईयर 1896 से पहले इंडिया वॉज द ओनली कंट्री रिसोर्स ऑफ डायमंड्स। मतलब अगर साल 1896 से पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए होता था तो उसको सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता था और वो है इंडिया। ब्रिटिश ने जब इंडिया पर कब्जा किया उस टाइम इंडिया वॉज द एक्चुअल सोने की चिड़िया एंड इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द एंटायर प्लैनेट अर्थ। नंबर 10, आज की डेट में अगर हमको इनकम टैक्स भरना हो इंडिया में तो कितना भरना होगा? 10%, 20% या फिर 30%। मतलब हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 30 रुपये सरकार को देने होते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि साल 70s और 80s में ये टैक्स लाइबिलिटीज़ इतनी होती थी कि 90 to 95% तक पहुंच जाती थी। मतलब अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसको 90 से 95 रुपये टैक्स में देना होता था। और ये बात जानने के बाद कि इतना ज़्यादा टैक्स देना होता था जो आज के टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने कहा इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जाने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मैंने कहा था उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। और उसका जवाब है कि उस बंदे का मर्डर हुआ है। और हुआ कैसे है कि उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की और उसने अपने आप को शूट किया और वो आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई। बट जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है पुलिस रिकॉर्डर को ऑन करती है। इट मीन्स वो रिकॉर्डर जिसने मर्डर किया है उसी ने ही बंद किया उसको शूट करने के बाद। और हमारा आज का सवाल है वो क्या है जो वर्ष और शनिवार में सिर्फ एक ही बार आता है? अगर जवाब आता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर नहीं आता तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।